गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस बहुत ही छोटे से वीडियो में मैं आपको एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स के बारे में बताऊंगा। यूजली जो एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड है ये बहुत ही फेवराइट शॉर्ट नोट है। फॉर एग्जामिनेशन में यूजली ये शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जाता है और आपने एक्सिला डिसाइड कर ली है और उसके कंटेंट में एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स आते हैं। हम एक्सिलरी ग्रुप ऑफ जो लिम्फ नोड हैं या लिम्फ नोड के कई ग्रुप्स हैं जो कि एक्सिला के फाइब्रोफैटी टिश्यू में एम्बेडेड होते हैं, रखे हुए होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले जो ग्रुप्स हैं वो है लैटरल ग्रुप ऑफ द एक्सिलरी लिम्फ नोड, फिर हम पढ़ेंगे एंटीरियर, पोस्टीरियर, सेंट्रल, अपाइकल और लास्ट में मैं आपको अप्लाइड एनाटॉमी इस ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स के बारे में बताऊंगा। ये मैंने दो डायग्राम ऑलरेडी ड्रा करके रखे हैं जिससे कि समय कम लगे और वीडियो बहुत जल्दी समाप्त हो जाए। पर आप लोग अपनी रफ नोटबुक खोलें, कलर चॉक से कलर पेंसिल से ये डायग्राम फटाफट बना लें, बिल्कुल रफ वाले, और मेरे साथ साथ उसको लेबल करते रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है फर्स्ट रिब, ओके, ये सुपीरियर सरफेस ऑफ फर्स्ट रिब है और इसमें जो हमने क्रॉस सेक्शन लिया है ये एक्सिला का क्रॉस सेक्शन है। इसमें ये स्केपुला है, स्केपुला की ये मीडियल बॉर्डर है, ये लैटरल बॉर्डर है और उसकी जो वेंट्रल सरफेस है स्केपुला की उसमें से ये सब स्केपुलरिस मसल अटैच होती है। सब स्केपुलरिस मैंने 60 में लिख दिया है यहाँ, सब स्केपुलरिस। उसी तरह रिब से अराइज होने वाली ये जो मसल है जो कि 8 डिजिटेशन से अराइज होती है, अभी तक आपको पता चल गया होगा कि इसका नाम सिरेटस एंटीरियर है। ये भी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, सिरेटस एंटीरियर मसल। आगे की तरफ ये एंटीरियर आस्पेक्ट है, ये पोस्टीरियर आस्पेक्ट है, ये मीडियल आस्पेक्ट है इस डायग्राम का और ये लैटरल आस्पेक्ट है। एंटीरियरली ये जो मसल है इसका नाम है पेक्टोरालिस मेजर, ओके, मैं शॉर्ट फॉर्म में पेक्टोरालिस मेजर मसल है जो कि इंसर्ट हो रही है लैटरल लिप ऑफ द बाइसेपिटल ग्रूव। ये ह्यूमरस का क्रॉस सेक्शन है और ये उसकी लैटरल लिप ऑफ बाइसेपिटल है। ये जो सेक्शन है इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ये एक्सिला के थ्रू पास हो रहा है और उसके दो इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स मैंने यहाँ ऑलरेडी ड्रा कर दिया है। ये है वेन जिसको हम एक्सिलरी वेन बोलेंगे और ये एक्सिलरी वेन को मैं AB से डिनोट कर रहा हूँ और ये है एक्सिलरी आर्टरी। आप लिख लीजिए फुल फॉर्म में, एक्सिलरी आर्टरी एंड एक्सिलरी वेन एंट्रोमीडियल लाई करती है एक्सिलरी आर्टरी के। अब इस एक्सिला में आर्टरी और वेन के सिवा और दूसरे बहुत सारे कंटेंट होते हैं, जैसा कि एक कंटेंट हम पढ़ रहे हैं वो है एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, देन the cords and the branches of brachial plexus or fibrofatty tissue and branches of axillary artery and the tributaries of vein भी इसके contents में आएंगी। अब ये आपका ओरिएंटेशन हो गया है। इसके साथ साथ जो कि एक क्रॉस सेक्शन है, मैंने एक दूसरा डायग्राम भी बनाया है जिससे आपको अच्छा ओरिएंटेशन और मिले ग्रुप्स ऑफ लिम्फ नोड का। फिर से ये फर्स्ट रिब है, ये एक्सिलरी वेन है, ये पेक्टोरालिस माइनर मसल है जो कि इंसर्ट हो रही है कोरेकॉइड प्रोसेस पे। तो ये कोरेकॉइड प्रोसेस है। यहाँ मैंने दो इम्पॉर्टेंट वेन जो कि एक्सिलरी वेन की ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में यहाँ ड्रा किया है। एट द लोअर मार्जिन ऑफ द पेक्टोरालिस माइनर दिस इज़ द लैटरल पेक्टोरल वेन, लैटरल पेक्टोरल वेन जो कि लैटरल पेक्टोरल आर्टरी के साथ साथ चलती है। ये है सब स्केपुलर वेन जो कि सब स्केपुलर आर्टरी जो कि बहुत बड़ी होती है डायमीटर में, उसके साथ साथ ये ट्रिब्यूटरीज एक्सिलरी वेन में ड्रेन करती है। उसके इधर से निकलने वाली ये जो ट्रिब्यूटरीज है उसका नाम है सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर। सो ये एक वेन है सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर जो कि सब स्केपुलर में ड्रेन करती है।
अब इस ओरिएंटेशन के बाद मैं आपको सबसे पहला एस्पेक्ट जो कि एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स के बारे में बताऊंगा, वो ये है कि ये जो ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स होते हैं वो कौन कौन सा एरिया ड्रेन करते हैं। तो इस बिल्कुल रफ डायग्राम ड्रा करके इसको आप लेबल करें। ये निपल है, एरियोला है, और ये मेल का एक डायग्राम है, रफ डायग्राम। दिस इज़ द नेक, जैसा कि आपको पता ये शोल्डर है, ये आर्म है, ये फोर आर्म, दैट मीन्स ये पूरा अगर आप इसको लेबल करना चाहें तो अपर लिम्ब है। ये दिस इज़ द फ्रंट ऑफ द पैक्टोरल रीजन, अपर हाफ ऑफ द एब्डोमेन बिकॉज अम्बिलिकस यहाँ पर है। और इसी डिमार्केटिंग लाइन को जो कि अम्बिलिकल के लेवल पे है, आप पीछे की तरफ भी इमेजिन करें जो कि बैक साइड में है। तो कौन कौन से एरिया हैं जो कि ड्रेन होते हैं। ये जो एरिया है एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड जो कि यहाँ एक्सिला के अंदर हैं, वो पूरे के पूरे अपर लिम्ब को ड्रेन करेंगे। तो पहला एस्पेक्ट हुआ अपर लिम्ब, द कंप्लीट अपर लिम्ब इज ड्रेन बाय द एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। Then it is the anterior aspect of the chest as well as upper half of the abdomen. So thorax and upper half of the abdomen anterior aspect, उसी तरह से thorax and upper half of the abdomen on posterior aspect at the level of the umbilicus. ओके ये सारे जो एरिया हैं इंक्लूडिंग दैट ऑफ द ब्रेस्ट इन केस ऑफ द फीमेल जो कि स्पेशली ड्रेन होती है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ब्रेस्ट का एक लिम्फेटिक ड्रेनेज, ये सारे एरिया एक्सिलरी ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड में ही जाते हैं। अब अपन अगर देखें इन ग्रुप्स को हम डिस्क्राइब करें एक के बाद एक। एक्सिलरी ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड्स, ए लैटरल ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड, एक्सिला के लैटरल साइड में एक्सिलरी आई मीन से इस क्रॉस सेक्शन में आपको लैटरल ग्रुप यहाँ पर दिखेगा। ओके, दिस इज़ द लैटरल ग्रुप ऑफ द एक्सिलरी लिम्फ नोड। मैं इसको L से डिनोट करूँगा और सर्कल कर दूँगा जिससे आपको पता चले कि ये लैटरल ग्रुप ऑफ द एक्सिलरी लिम्फ नोड होता है। यहाँ पर लैटरल ग्रुप ऑफ एक्सिलरी नोड यहाँ पर जो आपको दिख रहा है लैटरल साइड में कैविटी के एक्सिलरी, अगर हम उसका लेबल देखें यहाँ इस वाले डायग्राम में जिसमें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। सो दिस इज़ द लैटरल ग्रुप ऑफ द एक्सिलरी लिम्फ नोड जो कि लैटरल साइड ऑफ द वेन के आसपास आई मीन से एक्सिलरी वेन के लैटरल साइड में होता है। उसके बाद एंटीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड आगे की तरफ पैक्टोरलिस मेजर और पैक्टोरलिस माइनर के पीछे की तरफ होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज द एंटीरियर ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड। मैं इसको ए से डिनोट कर रहा हूँ। सो ये हुआ लैटरल, ये हुआ एंटीरियर ग्रुप। एंटीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड को हम पैक्टोरल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड भी कभी कभी कहते हैं। सो ये एंटीरियर है, ये लैटरल ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड है। उसी तरह एक ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड जो कि सब स्केपुलरिस मसल के ऊपर होता है, दैट मीन्स पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एक्सिला, क्योंकि ये एंटीरियर वॉल है, ये पोस्टीरियर वॉल है, ये मीडियल वॉल है और ये वॉल लैटरल वॉल है एक्सिला की। सो इसको हम पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ द एक्सिलरी लिम्फ नोड। सो लैटरल आपने देख लिया, एंटीरियर देखा, पोस्टीरियर। इस डायग्राम में अगर मैं ड्रा करूं पोस्टीरियर ग्रुप, सबसे पहले एंटीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड को ड्रा करूं तो उसकी पोजीशन समवेयर इस वेन के आसपास आती है जो कि लैटरल वेन है, लैटरल थोरेसिक वेन, लोअर मार्जिन ऑफ द पैक्टोरलिस माइनर के ऊपर चलती है। दिस इज़ द लैटरल ग्रुप, आई मीन से द एंटीरियर ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड है। सो मैं इसको एंटीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, ये लैटरल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। अब हम आते हैं पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। चूँकि पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड है, ये पोस्टीरियर वॉल ऑफ एक्सिला की तरफ होता है। और उसी पोस्टीरियर वॉल पे सब स्केपुलर वेन और सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर वेन रन करती हैं। तो मैं उनको यहाँ सब स्केपुलर और सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर वेन के आसपास जो लिम्फ नोड का ग्रुप है वो होता है पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड। तो इस तरह हमने 3 ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड देख लिए हैं। सेंट्रल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड मैं यहाँ इस डायग्राम में नहीं बता पाऊँगा, पर ये मोर टुवर्ड्स मीडियल वॉल और फ्लोर ऑफ द एक्सिला के पास होता है। तो मैं इसको यहाँ
सेंट्रल सी से डिनोट करूँगा। और इसको अगर मैं बताऊँ तो स्पेशली ये 3 डायमेंशनल डायग्राम नहीं है, इसलिए मैं इसको सर्कल करके इसको सेंट्रल ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड बताता हूँ, जो कि एक्जिला के फ्लोर के पास होता है। सो दिस इज़ द सेंट्रल ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड। अब मैं अपाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड अगर हम देखें, जो कि इस डायग्राम में नहीं बता पाएंगे, पर वो अपेक्स ऑफ द एक्जिला के पास, इस वेन के पास होता है, ठीक है, वेन के आसपास और ऊपर। दिस इज़ द अपाइकल। मैं AP इसको लिख करके इसको सर्कल कर रहा हूँ। सो अपाइकल ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड, अपेक्स ऑफ द एक्जिला के ऊपर, देन सेंट्रल फ्लोर के पास, बीच में, ओके, पोस्टीरियर में ये सब स्केपुलर वेसल्स दैट इज़ वेन के आसपास, लैटरल पेक्टोरल वेन के आसपास एंटीरियर ग्रुप होता है, और लैटरल ग्रुप बाहर की तरफ यहाँ पर है। सो दिस इज़ लैटरल, पोस्टीरियर, देन इट इज़ सेंट्रल, देन इट इज़ एंटीरियर, एंड अपाइकल इसमें नहीं है। इस तरह से आप इन लिम्फ नोड की पोजीशन समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि ये किस किस एरिया को ड्रेन करते हैं। अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द लिम्फ नोड्स, जैसे लैटरल है और एंटीरियर है, दे आर ड्रेनिंग टू द अपर लिम्ब, एंड जो पोस्टीरियर है वो बैक साइड को, ये जो है यहाँ पर पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, वो बैक को ड्रेन करेगा। और इस तरह से सारा ड्रेनेज अल्टीमेटली सेंट्रल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड की तरफ जाता है। सो मैंने एरो से इंडिकेट किया है, ये सब सेंट्रल ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड। मैं यहाँ कलर चॉक से इंडिकेट करूँगा द लैटरल, देन दिस इज़ द पोस्टीरियर, दिस इज़ द लैटरल, ओके, एज वेल एज सेंट्रल, ओके। पहले ये सेंट्रल में जाएंगे, that is the lateral will go first to the central, the posterior as well as the anterior, and then central will send them towards that of the apical group of the lymph node. अपाइकल ग्रुप के बाद फिर वो सुप्रा क्लेविकुलर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड में जाते हैं, जो कि क्लेविकल के ऊपर है, विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। और उसके बाद फिर वो लिम्फेटिक ट्रंक या थोरेसिक डक्ट में ड्रेन करेंगे। अगर वो लेफ्ट साइड में है तो थोरेसिक डक्ट में अल्टीमेटली फ्रॉम सुप्रा क्लेविकुलर, एंड देन राइट साइड में है तो वो राइट सबक्लेवियन लिम्फ ट्रंक के अंदर ड्रेन करेंगे। ये हुआ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द एक्सिलरी लिम्फ नोड और उनकी लोकेशन इन ट्रांसवर्स सेक्शन एज वेल एज इन द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द एक्सिला। अब हम इसकी अप्लाइड इम्पॉर्टेंस अगर देखें तो हम देखेंगे कि इट इज़ जो ग्रुप हैं, ये एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड हैं, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिम्फ ड्रेन करते हैं। 75% ऑफ द ब्रेस्ट इट ड्रेन्स टू द एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो ब्रेस्ट कैंसर है इंडिया के अंदर वो नंबर 1 कैंसर है, और ये जो कैंसर है वो 75% उसका लिम्फ एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड में जाता है। और दूसरा, जैसा कि मैंने अभी बताया, इसकी टेरिटरी जो डेवलप ड्रेन करने की है, होल ऑफ द अपर लिम्ब, front of the trunk, that is the thorax and upper half of the abdomen, similarly on to the back side, सारा लिम्फ इधर से जाता है। ये सिर्फ ट्यूमर्स के लिए ही नहीं सही है, दैट इज़ फॉर द ब्रेस्ट ट्यूमर। इस पूरे एरिया में भी कहीं कोई ट्यूमर या कोई पैथोलॉजी है, वो सारी पैथोलॉजी अल्टीमेटली ड्रेन होकर के एक्सिलरी ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड में जाएगी। सो एक सर्जन को ये एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड देखना होता है उस टेरिटरी के लिए जहाँ से कि एक्सिलरी ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड आ रहे हैं। इसलिए एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड का एक सर्जन को पाल्पेट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन होती है। सो नेक्स्ट वीडियो जब मैं आऊँगा तब मैं आपको ब्रेस्ट के लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में बताऊँगा। उस वक्त हमें फिर से ये एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड के बारे में देखना होगा। थैंक यू वेरी मच।